भोलेनाथ तैयार नहीं हो रहे भेजने के लिए, तो विचार कर लिया कि भोलेनाथ तो 1 मिनट में गुस्सा हो जाते हैं, 1 मिनट में प्रसन्न हो जाते हैं, तो भोलेनाथ को तो मना ही लूंगी मैं बाद में। भोलेनाथ का स्वभाव कैसा बताया? क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। भोलेनाथ ने आंख बंद कर ली और जैसे ही आंख बंद की तो मैया सती जाने के लिए तैयार होती हैं, आगे जाती हैं, फिर लौट कर आती हैं, फिर जाती हैं, फिर आती हैं। अंततो गत्वा विचार किया कि अब तो चले जाना ही चाहिए, तो चले गई। भोलेनाथ ने आंख खोल के देखा कि दूर तक जा रही हैं, अब लौट कर नहीं आने वाली, तो अपने नंदी से कहा, हे नंदी जाओ, इनको सम्मान सहित यज्ञ में छोड़कर आओ। तो नंदीगढ़ को जैसे ही आदेश मिला तो भोलेनाथ के बहुत सारे गढ़ और नंदी दौड़ लगाते थे, अरे मैया हमारे रहते अकेले नहीं जाओगी, बैठो मेरी पीठ पर, मैं लेके चलूंगा, हमें भोलेनाथ ने भेजा है। जैसे ही मैया सती यज्ञ में पहुंचती है तो वहां सभी का जो स्वभाव है बड़ा ही अटपटा लगा। दक्ष ने स्पष्ट कह रखा था कि जो कोई भी शिव से संबंधित व्यक्ति का सम्मान करेगा वो मेरा परम शत्रु होगा। सभी ने तिरछी नजरों से देखा, कोई भी सम्मान सहित नहीं मिला। सादर भले मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। बहन बोली, अरे बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, तू आ गई, ठीक है। वैसे निमंत्रण तो तुझे नहीं भेजा था, लेकिन तू आ गई ये तो ठीक है। अपने घर में कोई निमंत्रण का इंतजार थोड़ी देखता है। घर में प्रविष्ट किया, बोले मुझे किसी से मतलब नहीं, मेरी माँ का स्वभाव कैसा है। माँ ने जैसे ही सही में यदि कोई दुखी था तो माँ सती की मैया ही दुखी थी, हृदय से लगा लिया बेटी को। अपने पिता की तरफ देखा तो पिता ने मुख मोड़ लिया। यज्ञशाला में जो दृष्टिपात किया तो देखा कि छोटे छोटे देवताओं का भाग रखा है। छोटे छोटे देवताओं के भाग रखे हैं, 10 दिक्पाल देवताओं के, आदि देवताओं के, प्रत्यादि देवताओं के, लेकिन कहीं भी शिव का भाग नहीं रखा। अब तो मैया क्रोधित हो जाती है। प्यारे भक्तों, जो माताएं होती हैं वो अपना अपमान तो सहन कर सकती हैं, लेकिन अपने पति का अपमान कभी सहन नहीं कर सकती हैं। तुरंत दक्ष प्रजापति को लक्ष्य करके कहने लगी, अरे दुष्ट, तूने मेरे पति का आमंत्रण नहीं किया, जिनके बिना तो यज्ञ संभव हो ही नहीं सकते, उनके बिना तो यज्ञ कभी परिपूर्ण हो ही नहीं सकते। जो एक बार मरते समय शिव शिव कह दे उसका कल्याण हो जाता है, तू उनसे ही द्वेष करने लगा। अरे भोलेनाथ ने मुझे लाख बार समझाया कि मत जा, लेकिन मैं नहीं मानी। मैंने उल्टा ये कहा कि मेरे पिता दक्ष तुम्हारे पैर पकड़कर माफी मांगेंगे, लेकिन तू तो उनसे ही द्वेष करने लगा। रिश्ते में तू मेरा पिता लगता है, लेकिन क्या करूं, अब मैं ये शरीर लेकर शिव जी के पास भी नहीं जा सकती। क्यों? यदि मैं गई तो भोलेनाथ मुझसे कहेंगे, अरे दक्ष सुता आओ, यज्ञ में कैसा सम्मान हुआ, तो मैं ये शब्द बर्दाश्त नहीं कर सकती। योग अग्नि के माध्यम से अपने शरीर को भस्म कर लेती है। जो नंदीश्वर को पता लगा, जो शिव जी के गणों को पता लगा, तो यज्ञ में उत्पात करने लगे। लेकिन यज्ञ के जो आचार्य थे भृगु जी, उन्होंने मंत्रों से ऐसी शक्ति प्रकट कर दी कि शिव जी के गणों को मारकर वहां से भगा दिया। जैसे भोलेनाथ को पता चलता है, भोलेनाथ क्रोधित होते हैं, अपनी एक जटा पृथ्वी पर वहां पर पटक देते हैं। जैसे जमीन पर एक जटा पटकी, तुरंत उसमें से एक वीरभद्र नाम का गढ़ उत्पन्न हो गया, जो दिखने में साक्षात शिव जैसा था। प्रभु आदेश करिए, बोले जाओ दक्ष के यज्ञ में कर दो विध्वंस। अब तो महाराज पंडित जी जो यज्ञ आहुति लगा रहे थे, उन्होंने देखा ये चक्रवात कैसा आ रहा है, इतना बड़ा भयंकर तूफान कैसा चला आ रहा है।
ऐसा विचार कर ही रहे थे, उधर से वीरभद्र तीव्र गति से आ रहा था। रास्ते में नंदी मिल गया। नंदी ने देखा भोलेनाथ ने वीरभद्र को भेज दिया, बड़ा प्रसन्न हुआ। वो भी लौट आए साथ में। बोले अब देखेंगे उस दाढ़ी वाले बाबा को और दक्ष को। जैसे ही लौट कर आए, यज्ञशाला में देखते देखते प्रवेश कर दिए। कोई बांस उखाड़ के फेंक रहा है, कोई बल्ली तोड़ रहा है महाराज। कुछ भूत तो प्रेत तो ऐसे थे शिव जी के गढ़, वो भंडारे में घुस गए और भंडारे में रायता रखा था। हर हर महादेव कह के उसी में डुबकी लगाने लगे, आनंद लेने लगे। भृगु जी महाराज भागने लगे तो पकड़ लिया तुरंत वीरभद्र ने। अरे पंडित जी कहाँ भाग रहे हो, दक्षिणा तो लेते जाओ। तुरंत दाढ़ी थी, दाढ़ी उखाड़ दी उनकी। पूखा देवता खूब हंस रहे थे। नंदी ने कहा ये जब ये शक्ति हमें पिटाई लगा रही थी तो ये पूखा देवता खूब हंस रहे थे। बोले अच्छा, एक घूसा हमारा वेदांती बना दिया साहब, बत्ती सी बाहर। वहां भग देवता खड़े हुए थे। बोले ये देखकर हमें बहुत आंखें मटका रहे थे। बोले अच्छा, दोनों आंखें उनकी फोड़ दी। दक्ष को पकड़ लिया। बोले ये हमारे भोलेनाथ की बहुत बुराई कर रहा था और मैंने इसको श्राप दिया था कि ये सिर नहीं रहेगा, इसका पहले कल्याण करो। गर्दन काट दी और यज्ञ में स्वाहा कर दिया। यज्ञ विध्वंस हो गया हमारा साहब। देवता त्राही त्राही करके ब्रह्मा जी के पास गए, नारायण भगवान के पास गए। उन्होंने कहा कि भैया जब जिस यज्ञ में हम नहीं गए तो तुम लोग काहे के लिए चले गए। बोले महाराज गलती हो गई। बोले चलो भोलेनाथ के पास। भोलेनाथ जी एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान मग्न बैठे हुए हैं, शांत अवस्था में बैठे हुए हैं। पहले ब्रह्मा जी आते हैं, देवता दूर खड़े हो गए। बोले भोलेनाथ क्रोधित हो जाते हैं, जल्दी कहीं ऐसा न तो मैं भस्म कर दें, पहले मैं अकेला जाकर देख कर आता हूँ क्या स्थिति है। ब्रह्मा जी गए तो भोलेनाथ ने व्यवहारिक दृष्टि से ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा आ जाओ देवताओं, मामला शांत है, कोई दिक्कत नहीं है। सभी देवताओं ने मिलकर भोलेनाथ की सुंदर स्थिति की। नमामि समीसान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारयोऽकार मूलं तुरीयं निराज्ञानगोपीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारकारं नतोऽहं तुषाराद्रिसङ्काशघोरं गभीरं मनोभूतिकोटि प्रवासी शरीर प्रसादाननं नीलकण्ठं दयालं प्रभाधीशचर्माकरं मण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकर्षं प्रगल्भं परेशं अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानीपति भावगम्यं कलातीति कल्याणि कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्द दाता पुरारी चिदानन्द संदोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो ब्रह्मधारी यावद् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति हलोके परिवानराणाम् तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपवनेव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा सम्मुतोऽभ्यम् जराजन्म दुःखानतातप्यमानं प्रभो पाह्यापं नमामीश शम्भो नमामि स शम्भो नमामि स शम्भो प्रभो पाह्यापं नमामि स शम्भो नमामीश शम्भो
शम्भो आपन्नमामि नमामि शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्तुषे ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति। भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं, बोले यज्ञ तो पूरा करवा दें, लेकिन हमारा भाग्य क्या है भाई, हमारे लिए तो कोई हिस्सा नहीं निकाला गया है। बोले जब भी महाराज यज्ञ होगा, सभी देवता एक स्वर में बोले, जब भी यज्ञ होगा तो बाहर जो भी सामग्री गिर जाएगी उस पर भोलेनाथ आपका अधिकार होगा। तो देखा होगा जब भी यज्ञ करते हैं जो सामग्री बाहर गिर जाती है उस सामग्री को कई लोग ऐसा करते हैं कि इकट्ठा